हौसलों को अपने इरादों में रख, बुलंदी को पाना है। ना हारना ना लौटना, बस केवल मंजिल को पाना है, मंजिल को पाना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी विद्यार्थियों को आत्मिक आभार। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां पर आपके लक्ष्य पर ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों, ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधकार को हटाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। सफलता का रास्ता असफलता की नदी से होकर गुजरता है। जहां हिम्मत जीतती है वहां पर मुश्किलें हार जाती हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता है। अगर लोगों की आंखों में खटकना भी है तो सफलता हासिल करना पड़ेगा। सपना चाहे छोटा ही क्यों न हो, मगर उसके पीछे दौड़ने का जज्बा आपका बड़ा होना चाहिए। मेहनत करने वाले लोगों को नसीब सामने से विजिटिंग कार्ड देता है। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार है। खो देने के बाद ख्याल आएगा कि कितना कीमती समय था। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। बस अपने सपनों को पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आगे की कक्षाएं सुगमता पूर्वक मिलती रहें। एक बार ईमानदारी से आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, कक्षा को पूरा देखिएगा। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है? काव्य की पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इनके रचनाकार कौन हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। मैथिली शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये है काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं विद्यार्थियों? माखनलाल चतुर्वेदी जी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की गणना राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में की जाती है। और ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। ये बड़ी ही शानदार कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जिसमें एक पुष्प की इच्छा क्या है वो बताता है कि मुझे तोड़ करके हे वन के माली, ऐसे रास्ते पर, ऐसे पथ में फेंक देना जिस रास्ते से हो करके मातृभूमि पर शहीदों के शीश चढ़ने जा रहे हों, उसी से मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। फिर जो है अगली पंक्तियां हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि केवल मनोरंजन करना, हंसी मजाक करना ये कवि का उद्देश्य नहीं है। कवि का उद्देश्य है जिसमें समाज को सही दिशा मिल सके। फिर जो है पंक्तियां हैं। पराधीन रह कर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही तो सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां हैं, जिसमें वो बताते हैं कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन हो तो क्या है, आप अपना सुख दुख नहीं बता सकते हो, सही से स्वतंत्र होकर के जी नहीं सकते हो। और इस प्रकार का अपमान जो है केवल पशु पक्षी ही सहन कर सकते हैं। फिर जो है पंक्तियां दी गई हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ
जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से जाए। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की। और बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की भी गणना जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में की जाती है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? साहित्य देवता, हिम तरंगिनी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं, ये बात सही है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है, ये भी बात सही है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है, ये भी बात सही है। फिर गलत क्या है? आपका सही जवाब है विकल्प डी। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर है, यानी क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी कविताओं में राष्ट्रीयता की थोथी बातें नहीं की हैं। फिर किस प्रकार की हैं? अर्थात वास्तविकता में उन्होंने राष्ट्रीयता को जिया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रमुख जो है रचनाएं कौन कौन सी हैं? साहित्य देवता 1942 ईस्वी, हिम तरंगिनी 1949 ईस्वी, माता 1951 ईस्वी, कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी, हिम किरीटनी 1943 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे, कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है, ये बात सही है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना, यह भी बात सही है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित किया गया है, यह भी बात सही है। फिर गलत क्या है? विकल्प सी, कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, अर्थात समर्थन नहीं किया गया है। जहां पर मानवता का हनन हो रहा हो, मनुष्यता का हनन हो रहा हो, वहां पर युद्ध अनिवार्य है, ये विषय जो है कुरुक्षेत्र में दिखाया गया है। रामधारी सिंह दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और समस्याओं, युद्ध की उपादेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य क्या है? युद्ध और शांति। नरेश मेहता के खंड काव्य का नाम क्या है? संशय की एक रात। इसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में होता है, जिसमें कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय को चित्रित किया है, क्योंकि राम जो है व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झोंकना नहीं चाहते हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। कब प्रकाशित हुआ था? 1961 ईस्वी में। इसको गीत नाट्य भी कहते हैं, और इसी रचना के ऊपर जो है इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनको क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। जैसे कि पहली पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। किसकी काव्य पंक्तियां हैं ये? सुमित्रा नंदन पंत की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो पहला कवि रहा होगा वो वियोगी रहा होगा और उसके वियोग की व्यथा से ही कविता निकली होगी। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल। ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि कामायनी महाकाव्य से ली गई हैं। और जो है इन पंक्तियों में क्या कवि बताता है कि जो प्रकृति है वो भी जो है नित्य नए श्रृंगार करती है,
वो भी जो है पुरानी चीज़ों को छोड़ती रहती है। किस प्रकार से? जैसे कि एक सांप होता है, अपनी केचुल को छोड़ता रहता है और नई केचुल को धारण कर लेता है। फिर अगली पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए। ये पंक्तियां किसकी हैं? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की। फिर अगली पंक्तियां हैं, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। ये काव्य पंक्तियां पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, जो उनकी रचना सरोज स्मृत से ली गई हैं, जिसमें निराला जी स्वयं कहते हैं अपनी पुत्री सरोज के लिए कि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ भी न कर सका, अर्थात पिता होना ही हमारे लिए दुर्भाग्य है। तो इन काव्य पंक्तियों का विद्यार्थियों मिलान कर दिया गया है, लेकिन सही कूट क्या है वो हम आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? विकल्प सी आपका सही उत्तर है। पंत जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चलिए हम देखते हैं। पल्लव 1928 ईस्वी, ग्रंथ गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा आदि। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम पथिक 1913 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, कामायनी 1935 ईस्वी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे, कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, उर्मिला, हम विश्वाई, जन्म के। इसके उपरांत जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, तुलसीदास 1938, बेला 1946, सांध्य काकली 1969 ईस्वी। अनामिका के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1938 में होता है और इसी काव्य संग्रह में निराला जी की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी कविताएं संकलित की गई हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, उसे आपको बताना है। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक हैं, ये बात सही है। सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है, ये भी बात सही है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, यह भी बात सही है। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प डी तो राइट आंसर माना जाएगा। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। आगे बढ़ते हैं। निराला की कविता तुलसीदास में तुलसी का प्रथम अध्ययन पश्चात पूर्व संस्कारों का उदय, प्रकृति दर्शन, जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है। यहाँ रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इष्ट रहा है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद अज्ञे। तो कामायनी महाकाव्य के विषय में यह विचार जो है स्वयं जयशंकर प्रसाद जी का है। और कामायनी ये क्या है विद्यार्थियों? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। आगे बढ़ते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी की बात को हम समझेंगे। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। मुक्तिबोध ने क्या कहा है? कामायनी एक फैंटेसी है। सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या कहा है? कामायनी ताजमहल के समान है। कामायनी आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी का महाकाव्य है।
और ये प्रसाद जी की अंतिम रचना मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में होता है। और इसमें कुल जो है 15 सर्ग हैं। कितने? 15। चिंता से लेकर आनंद तक इस महाकाव्य की रचना की गई है। फिर आपका अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की ये परिभाषा किसने दी है? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो उपर्युक्त परिभाषा जो है छायावाद के विषय में किसने दी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। बड़ी ही महत्वपूर्ण ये सभी परिभाषाएं हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं? छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प इनमें से सुमेलित नहीं है? रचनाएं दी गई हैं और क्या है? रचना क्रम। तो बुद्ध और नाच घर, ये रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी। हम बिस्पाई जन्म के, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। प्रवासी के गीत, ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। जो गलत है आपका हिम किरीटनी, जिसमें दिया है रामधारी सिंह दिनकर। यह रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। फिर ये किसकी है विद्यार्थियों? माखन लाल चतुर्वेदी जी की। माखन लाल चतुर्वेदी जी की ये रचना है। आगे बढ़ेंगे। आगे जो है दिया भी है, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। निधन जनवरी 1968 ईस्वी में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी, हिम किरीटनी 1943 ईस्वी, साहित्य देवता 1942 ईस्वी, हिम तरंगिणी 1949 ईस्वी, माता 1951 ईस्वी। फिर जो है हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाओं को हम देखते हैं। कौन कौन सी हैं इनकी रचनाएं? तेरा हार 1929, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, सतरंगिणी 1945, बुद्ध और नाच घर 1958, दो चट्टाने 1965, जाल समेटा 1973। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की प्रमुख रचनाएं: उर्मिला 1934, कुमकुम 1939, रश्मि रेखा 1951, अपलक 1952, क्वास 1952, हम बिस्पाई जन्म के। नरेंद्र शर्मा जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद, रहस्य इत्यादि। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें से उर्वशी, सामधेनी और रसवंती, ये तीनों रचनाएं जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। इस प्रकार आपका विकल्प कौन सा सही होगा? डी, यानी आ, सा और या। फिर रसवंती का प्रकाशन 1940 ईस्वी में होता है, सामधेनी 1947 ईस्वी में और उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित होती है। जय भारत 1952 ईस्वी में प्रकाशित रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। और रश्मि रेखा 1951 ईस्वी में प्रकाशित बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की प्रमुख रचना है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, केदारनाथ मिश्र, माखनलाल
चतुर्वेदी। तो महाराणा का महत्व ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रेम पथिक, वन मिलन, उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की अन्य काव्य कृतियां हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुमकुम, अपलक, क्वास, हम स्पाई, जन्म के आदि। फिर जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की काव्य रचनाएं हैं। हेमकिरीटनी, हेमतरंगिनी, युगचरण, वेणु लो गूंजे धरा, मरण ज्वार इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है जिसमें काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं। समरस थे जड़या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। आनंद अखंड घना था। हम देखते हैं ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं। त्रिलोचन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। तो ये काव्य पंक्तियां विद्यार्थियों जो है जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत आनंद सर्ग से ली गई हैं। और कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन कब होता है? 1935 ईस्वी में। फिर जो है कामायनी की अन्य पंक्तियां दी गई हैं। चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा। ये पंक्तियां जो है आनंद सर्ग से ली गई हैं। और आनंद ये जो है विद्यार्थियों कामायनी महाकाव्य का अंतिम सर्ग है। कौन सा? अंतिम सर्ग। त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचनाएं धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, अर्घान आदि। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा। तो ये काव्य पंक्तियाँ विद्यार्थियों किसकी हैं? भगवती चरण वर्मा जी की। और भगवती चरण वर्मा जी की एक प्रसिद्ध कविता है दीवानों की हस्ती, वहीं से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इनके अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके उपन्यास। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सबहि नचावत राम गोसाई, चाणक्य। ये सभी उपन्यास हैं किसके? भगवती चरण वर्मा जी के। इनके कहानी संग्रह हैं दो बांके, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी इत्यादि। नाटक कौन कौन से लिखे हैं? वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी। रघुवीर सहाय जी की काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था इत्यादि। अज्ञेय जी की काव्य रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, आंगन के पारद्वार आदि। भगवती चरण वर्मा जी की काव्य रचनाएं हैं मधुकण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह इत्यादि। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? प्रेम गीत, रौद्र रूपी कविता, संबोधन गीत, व्यंग्य गीत। तो खंडहर के प्रति निराला जी की किस प्रकार की कविता है? यह है एक संबोधन गीत। निराला जी की अन्य प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। अनामिका, परिमल, गीतिका, गीतगुंज, सांदकाकली, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता इत्यादि। निराला को हिंदी जगत में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है
और कुछ आलोचकों ने मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहा है। क्या कहा है? रबर या केचुआ छंद। फिर आपका अगला प्रश्न है, चित्राधार किस कवि की कृति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। तो चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। ब्रज भाषा में ये लिखा गया है। ब्रज भाषा की कविताएं प्रसाद जी जो है कलाधर उपनाम से लिखा करते थे। इनका खड़ी बोली में लिखा गया पहला काव्य संग्रह है कानन कुसुम, और कामायनी इनकी जो है अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। प्रसाद जी की अन्य रचनाएं हैं प्रेम पथिक, उर्वशी, वनमिलन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदम्बरा इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी। तो छायावाद के विषय में ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिसमें वो बताते हैं कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। आगे बढ़ेंगे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं? छायावाद के संबंध में मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? हरवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यावती कोकिल, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये है काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की। जिसमें क्या है? शैशव के सुंदर प्रभात का, यानी बचपना कैसा है? एक प्रभात सुबह की तरीके से है जिसमें विभिन्न प्रकार के विकास को देखती है। और यौवन क्या है? मादक लाली, यानी क्या है? जब व्यक्ति जो है युवा अवस्था में होता है तो उसके अंदर मादकता छा जाती है। फिर आगे देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है उल्लास, जहाँ से यह काव्य पंक्तियाँ ली गई हैं। क्या नाम है? उल्लास। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी राष्ट्रीय चेतना की सजग कवयित्री हैं। हरवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के कवि कहे जाते हैं। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 इत्यादि। भगवती चरण वर्मा जी के प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं मधुकण 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, एक दिन इत्यादि। और विद्यापति की रचना का नाम क्या है? पदावली। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन। तो ये कथन जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना वीणा और पल्लव के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में होता है, उसमें क्या लिखा है? इनकी प्रारंभिक कविताएं वीणा में, जिसमें हृदय तंत्री के तार भी संग्रहित हैं, उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ
लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर परिवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना जगह जगह बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलती है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना का नाम है पल्लव। डॉक्टर नगेंद्र ने पंत जी के मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में क्या बताते हैं? पंत की शिकायत है कि आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखते हैं तो परवर्ती काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? हम विश्वाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी, विसर्जन। तो इनमें से जो रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है उसका नाम क्या है? प्रभात फेरी। प्रभात फेरी रचना किसकी है? ये नरेंद्र शर्मा जी की। और ये रचना आती किसमें है? प्रेम और मस्ती की काव्यधारा में। प्रभात फेरी रचना का प्रकाशन काल है 1938 ईस्वी और शेष सभी रचनाएं जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत आती हैं। हम विस्पाई जन्म के यह रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है। सूत की माला, इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में होता है, हरबंस राय बच्चन की रचना है। विसर्जन मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और विसर्जन शीर्षक से मैथिली शरण जी ने नाट्यकृत की रचना की है, जबकि इसी शीर्षक से उदय शंकर भट्ट जी ने एक काव्य कृति को लिखने का काम किया है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, नयनों की नीलम घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? लज्जा, वासना, श्रद्धा, काम। तो ये जो है काव्य पंक्तियां कामायनी महाकाव्य के लज्जा सर्ग से ली गई हैं, जिसका प्रकाशन जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। और कामायनी महाकाव्य के ऊपर जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रथम सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। कामायनी को एक जो है प्रतीकात्मक काव्य भी माना जाता है। उसके पात्र जो हैं प्रतीक माने गए हैं, जैसे कि जो मनु जी हैं मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, इड़ा तर्क बुद्धि की प्रतीक है, कैलाश पर्वत समरसता का प्रतीक आनंद कोश है, और कुमार ये क्या है? मानव का प्रतीक माना गया है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव देखा गया है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला, फारसी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा मानते हैं कि छायावाद में जो प्रतीक शैली दिखाई पड़ती है वो कहाँ से आई है? फ्रांसीसी साहित्य से प्रभावित है। आगे बढ़ेंगे। कविता में जब कोई वस्तु इस तरह से प्रयोग की जाती है कि वह किसी दूसरी वस्तु की व्यंजना या संकेत करे तो उसे प्रतीक शैली कहते हैं। सूफी काव्य फारसी शैली में लिखा गया है तथा सभी सूफी कहाँ के थे? बेसरा संप्रदाय से संबंधित थे। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन हैं? अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, धूमिल। तो हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को।
निराला की प्रसिद्ध रचना है जूही की कली, जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में होता है, जो पूर्णतः मुक्त छंद में लिखी गई रचना है। और निराला की रचना है तुलसीदास, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1938 ईस्वी में, और ये प्रबंधात्मक काव्य रचना है। निराला हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं, अर्थात इनको मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है, और मुक्त छंद को केचुआ या रबर छंद भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की किस रचना से ली गई हैं? युगांत, ग्राम्या, गुंजन, स्वर्णधूलि। तो यह काव्य पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत जी की रचना ग्राम्या से ली गई हैं। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। कितने? 4 भागों में। सबसे पहले जो है छायावाद, उच्छ्वास 1920, ग्रंथ 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। फिर दूसरा विभाजन है प्रगतिवादी काव्य, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। तीसरा विभाजन आलोचकों ने किया है अंतश्चेतनावादी काव्य, स्वर्णकिरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1949। और चौथा विभाजन क्या है? नवमानवतावादी काव्य। इसमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? उत्तरा 1949, चिदम्बरा 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975 ईस्वी। इनमें से जो चिदम्बरा आप देख रहे हैं, ये सुमित्रानंदन पंत जी का महाकाव्य माना जाता है, और इसके ऊपर जो है क्या है, इनको हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्यगीत। तो इनमें से जो रचना है इनकी सप्तपर्णा, इसमें क्या है, वैदिक सांस्कृतिक काव्यांश संकलित किए गए हैं। सप्तपर्णा में महादेवी ने अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे वेद, रामायण, थेरगाथा, अश्वघोष, कालिदास, भवभूत एवं जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित करके 39 चयनित महत्वपूर्ण काव्यांशों का काव्यानुवाद प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? चलिए हम देखते हैं। निहार 1930, रस्म 1932, नीरजा 1935, सांध्यगीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। महादेवी वर्मा की रचना सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है, और महादेवी वर्मा की रचना यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। और यामा काव्य संग्रह के ऊपर महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो छायावाद के विषय में ये कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह जी का। बताते हैं कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। आगे हम देखेंगे छायावाद के विषय में विद्वानों ने क्या क्या कहा है, कौन सी परिभाषाएं दी हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी लिखते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी बताते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा जी का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। तो इनमें से जो काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा जी का नहीं है उसका नाम क्या है विद्यार्थियों? वो है आपका अपराजिता। आगे बढ़ेंगे। अपराजिता काव्य संग्रह ये फिर है किसका विद्यार्थियों? तो ये है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का। इनका जन्म मई 1915 में, निधन अक्टूबर 1996 ईस्वी में हुआ था। अपराजिता का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था और यह क्या है? एक प्रबंध काव्य है। उल्का उपन्यास, चढ़ती धूप, शीलजयी काव्य संग्रह हैं इनके। किसके? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये काव्य पंक्तियां विद्यार्थियों पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, जो कि किस रचना से ली गई हैं? तो वो है आपका तुलसीदास से। किससे? निराला की रचना है तुलसीदास से, वहीं से ली गई हैं। निराला जी के अन्य काव्य संग्रह हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतगुंज 1954, सांध्यकाकली 1969 ईस्वी। फिर जो है आगे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उसको भी हम देखेंगे कौन सी पंक्ति किसकी है। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला, पाकर कुछ करुण उजाला। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। फिर जो है आगे पंक्तियां दी गई हैं, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। सुमित्रा नंदन पंत जी ने बड़ी ही शानदार पंक्तियां लिखी हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इस पृथ्वी में, इस प्रकृति में सब कुछ सुंदर है, लेकिन सब में सबसे सुंदर कौन है? वो है ये मानव, यानी मनुष्य जन्म, मनुष्य जाति, ये सबसे अच्छा माना गया है। फिर अगली पंक्तियां दी गई हैं, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। फिर क्या करना है? उसके बाद आगे कूट दिया गया है, उसी के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। तो एक तरफ है काव्य पंक्तियां और दूसरी तरफ क्या है? गीत। आपको बताना है कौन सा गीत किस प्रकार के भाव दे रहा है। तो सबसे पहले क्या है? कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। इन पंक्तियों में क्या है विद्यार्थियों? स्त्री जागृत दिखाई गई है। फिर अगली पंक्ति दी गई है, बीती विभावरी जागरी। इसमें क्या दिखाया गया है? वो है आपका ये जागरण गीत है। फिर अगली पंक्तियां हैं, ये जो जमुना के से कछार, पद फटे बिवाई के उधार। इन पंक्तियों में क्या दिखाया जा रहा है? वो है आपका सामाजिक विसंगति। फिर अगली पंक्तियां हैं, इस धारा साही जग का क्रम,
शाश्वत इस जीवन का संगम। इन पंक्तियों में जो है दार्शनिकता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, कूट देखेंगे कि इसमें कौन सा सही है। वो है आपका विकल्प डी, सही उत्तर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य क्या है। प्रतिपाद्य यानी मुख्य आशय क्या है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात कही गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वो उसी से नया सृजन करती है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, वो है आपका विकल्प डी यानी 3 और 4, अर्थात स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वो उसी से नया सृजन करती है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कर रही लीला में आनंद, कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, महाचित सजग हुई सी व्यक्त। वेश्य का उन्मीलन अभिराम, वेश्य का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित कहा गया है। ज्ञान इच्छा स्मृति, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा भांति क्रिया। तो भगवान शिव की जो है 3 शक्तियों को महाचित कहा गया है। वो 3 शक्तियां कौन सी हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। आगे बढ़ेंगे। ये काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं। महादेवी के गीतों का मूल आधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियाँ और रमणीय कल्पना नहीं है। तो इनमें जो है कौन सा विकल्प भी सही है, अर्थात 2 और 3। 2 में क्या था, छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं, और महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। आगे बढ़ते हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। उस अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलक मारती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है और वे उसी के साथ रहना चाहती हैं। इनको गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कथन 2 और 3 सत्य माने गए हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं। चलिए हम सबसे पहले कथन देखेंगे। राम रावण के अनरणीत समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। तो यानी है क्या इसमें, ये बात विद्यार्थियों सही है। फिर दूसरा क्या है, राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है, यानी ये बात गलत है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है, ये बात भी सही है। फिर है, इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में है, ये भी बात गलत है। यानी सही क्या है, वो है आपका 1 और 3। तो हम आगे कूट देखेंगे, जिसमें 1 और 3 होगा, वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो 1 और 3 किस में है, विकल्प सी में, यही आपका
सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 1936 ईस्वी में राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन होता है और इस रचना के ऊपर प्रभाव किसका है? बांग्ला भाषा में लिखी गई है कृत्तिवास रामायण रचना, जिसको लिखा किसने था विद्यार्थियों? इसको भी आप जानते चलिए, कृत्तिवास जी ने। इसीलिए इसको जो है कृत्तिवास रामायण कहा जाता है। और इस कविता का मुख्य विषय क्या है? राम रावण का युद्ध नहीं, बल्कि जो है सीता की मुक्ति है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पर पूरी तरह मानवीय धरातल पर दिखाया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। ये बात क्या है? सही है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है, ये बात गलत है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है, यानी ये भी बात सही है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला कथन है, कवि परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। ये बात कैसी है? परिवर्तन कविता के बारे में गलत है। तो विद्यार्थियों 1 और 3 सही है इसमें, और यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो विद्यार्थियों, हम आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाना समझा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सत्र आपको अवश्य पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहते हैं। आप सभी को पुनः मिलेंगे हम अगली कक्षा में पूरी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को शुभ रात्रि।